नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पुष्पा डाबोदिया व्लॉग। यहाँ मैं शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन, फैमिली व्लॉग और हर रोज़ एक नई कहानी, नया अनुभव। तो भाई सुबह के बजे 10:30, सुबह उठकर जो डेली रूटीन का काम होता है वो कंप्लीट किया। नहा धोकर हम आ गए अड्डे पर और आज हम जा रहे हैं मार्केट। बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि ये काम ना सभी औरतों का ज़रूरी होता है। तो भाई क्या काम है आगे चलकर आपको बताएंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर बस का इंतज़ार और सुबह के बजे हैं 11:45। तो 15-20 मिनट हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए और वे बस तो अभी आ ही नहीं रही है। वैसे तो हर घंटे बस चलती है लेकिन आज थोड़ा सा हम टाइम से पहले आ गए थे, इसलिए भाई अभी तक बस आई नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ कितने सारे साधन चल रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट का भी ना ब्रेक नहीं लगता। हमारा ये रोड जो है ना, ये जिट्टी रोड बन गया आजकल। हाईवे बनने के बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलने लगा है। कुछ 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है कोसली शहर। वहाँ पर जो पुल है ना, उसकी वजह से बहुत सारे साधन चलते हैं, पहले इतने नहीं चलते थे। तो फाइनली भाई बस तो आई नहीं और हमें मिल गया ऑटो में बैठकर हम जा रहे हैं स्टेशन, जहाँ पर हमारी लगती है मार्केट। सबसे पहले आए हैं पार्लर में। यहाँ पर मुस्कान को बनवानी है थ्रेडिंग और मुझे भी बनवानी है वैसे तो आईब्रो, क्योंकि हम कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, प्रोग्राम है। और उसके बाद हम शायद खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने भी जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुस्कान का नंबर आ गया है और हम कई बार इसी दुकान पे आते हैं। ये मतलब आईब्रो बनाते टाइम ना बिल्कुल भी पता नहीं चलने देती, ऐसी आराम से आईब्रो बनाती है। तो इसी की दुकान पर हम आते हैं। अभी पहले मुस्कान बनवाएगी फिर मैं बनवाऊंगी। वैसे तो बाहर 2-3 लेडीज़ और खड़ी हुई हैं, लेकिन ये बहन जी कहने लगी कि आप हमारे पुराने कस्टमर हो, इसलिए पहले आपकी ही थ्रेडिंग मैं कर देती हूँ। लेडीज़ को तो भाई कोई प्रोग्राम होता है या फिर कहीं जाना आना होता है तो सबसे पहले थ्रेडिंग की चिंता होती है और उसके बाद वही बाल वगैरह कलर करने पड़ते हैं। तो ये छोटी मोटी तैयारियां हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। थ्रेडिंग बनवाकर हम आ गए हैं इस दुकान पे। यहाँ से मैंने अपने लिए चप्पल ली हैं और मुस्कान ने भी जूतियाँ ली हैं। चप्पल जूतियाँ तो घर पे कई जोड़ी पड़ी हुई है, रखी हुई हैं, लेकिन भाई ऐसा है ना कि एक जोड़ी चप्पल को 3-4 बार प्रोग्राम में पहन लेते हैं ना तो ऑटोमेटिक मन से उतर जाती है। फिर सोचते हैं कि अगली बार नया खरीदेंगे। तो यही सोच करके फिर हमने यहाँ से एक जोड़ी चप्पल जूती ले ली और गुल्लू के लिए ड्रेस ले ली। और अभी हम जा रहे हैं छोले कुलचे खाने के लिए। मुस्कान का जी कर रहा था छोले कुलचे खाने के लिए। तो यहाँ पर खाने का तो टाइम है नहीं क्योंकि ऑटो वाला आने वाला है। मैंने अभी फ़ोन किया था तो इस भैया से बोल दिया है कि भैया आप लोगों को पैक कर दो, हम घर खा लेंगे। तो वही ख़रीदारी करके हम पहुँच चुके घर पर। और यहाँ पर मुस्कान निकाल के देख रही है सामान को कि कुछ बोल तो नहीं आए हैं। और वे बहुत ही अच्छा सा आज का हमारा दिन रहा। तो ये छोले कुलचे हम लेके आए थे, अभी हम इसको खाने वाले हैं। ठंडे नहीं हुए हैं क्योंकि हम जैसे ही उस दुकान से आए ना तुरंत हमको ऑटो मिल गया था और फटाफट से हम ऑटो पकड़ के घर पे आ गए थे। तो देखिए भाई ये तो चप्पल मैंने पसंद करी है और ये दूसरी वाली चप्पल है मुस्कान लेके आई है। जूतियाँ है वो इसने अंदर रख दी हैं। वीडियो बनाना ध्यान नहीं रहा था इसलिए। और एक लेके आई थी मैं गार्नियर। तो मुस्कान अभी मेरे बालों में लगा रही है गार्नियर। अब से मैंने 1 महीने पहले लगाया था। तो ये गार्नियर है ना, ये नेचुरल जैसा ही है। वैसे तो मुस्कान कह रही थी कि मम्मी इससे है ना आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो मैंने कलर लगवाया, बाद में मैंने बाल धो लिए। तो वही शाम के बज चुके 5:30 और सचिन गया था आज अंशु को लेने, मेरी छोटी बेटी को। तो ये है छोटी बेटी की बेटी, इसका नाम है यूवी। और यूवी तो भाई घर को आती पहचान गई और तुरंत से कहने लगी कि नानी का घर आ गया। फिर वही छोटी बेटी ने गुल्लू को गोदी ले लिया और गुल्लू ने भी अपनी बुआ जी को पहचान लिया। वही फिर हमने बारी बारी से करके और ये सामान उतारा है गाड़ी में से। और अभी आप देख सकते हो कि घर में कितनी रौनक हो गई है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई बच्चों की माया है और तो घर में है ही क्या। जब बच्चे घर में आ जाते हैं तो रौनक हो जाती है। जब ये मामा के या फिर इधर उधर चले जाते हैं तो भाई घर में सुन्नी सुनवाड़ हो जाती है, मन भी नहीं लगता। तो ये देखो ये इतनी चपर चपर बोलती है छोरी और कह रही है कि नानी जी मैं घर पे आ गई हूँ। और भाई गुल्लू को भी बहुत अच्छा लगा है
माही इसके यूवी के आने के बाद, क्योंकि गुल्लू है ना बहुत खुश हो रहा है। अकेला अकेला तो ये इतना खेलता नहीं था, लेकिन अब माँ इसके साथ गुल्लू के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, खुश हो रहा है। फिर मुस्कान ने चाय बनाई, और वैसे तो अंशु मना कर रही थी, लेकिन फिर भी चाय बना दी। भाई चाय पानी का ही वो होता है। और अभी इसने देखो गोलू ने अपना एक हेयर बैंड जो है वो गुल्लू के सिर पे लगा दिया है। भाई सभी के नाम एक जैसे हैं, मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। हमारे वाले को गुल्लू कहते हैं, और इस फिर मुस्कान ने चला दिए टीवी में गाने, और गोलू देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। इस छोरी को नाचने का बहुत शौक है। इसके साथ देखो भी हमारा भी पोता कैसे नाच रहा है। ये अभी तो पैर भी नहीं चले हैं इसके, और ऐसे नाच रहा है जैसे तो पूरा डांसर बनने वाला है। तो वही 1-1.5 घंटे तक बच्चों के साथ जैसे हमने टाइम स्पेंड किया, भाई बहुत ज़्यादा आनंद आया। और घर में ऐसी रौनक हो गई जैसे तो दीवारें बोल रही है कि भाई गुल्लू तुम्हारी कमी रह रही थी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर सारे इधर बैठ गए थे बैठक में आके, और भाई बहुत सारी बातें करने लगे इधर उधर की। तो बच्चों के साथ मस्ती करते करते कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। टाइम तो इतनी फटाफट जा रहा है कि मुझे तो वीडियो एडिटिंग करनी थी। भाई फ़ोन में मैंने 2 ब्लॉग बना रखे हैं, लेकिन आवाज़ दी नहीं है, एडिटिंग उसकी की नहीं है, इसलिए 2 दिन से मेरे तो ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं। और अभी तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम रहने लगा है। एक तो मैंने दूसरा चैनल बना रखा है, मतलब एक तो मेरे पास ये ब्लॉगिंग का चैनल है, दूसरा श्री कृष्णा है भक्ति का चैनल, तीसरा चैनल मैंने और बना लिया है। और भाई 3-3 चैनल का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है दिमाग के ऊपर कि बस वक्त ही नहीं मिलता कि कब क्या करना है। तो तो भाई ये है सुबह का टाइम, और सुबह नहा धो करके मुस्कान ने बनाया खाना, आलू और मटर, इसके साथ टमाटर की तो बनाई है सब्जी, और आटा लगा के रख दिया है। और अंशु कह रही थी कि थोड़ी चटनी और बना लो, तो आलू उबाले थे, उसके बाद में फिर लहसुन अदरक डाल के और ये मुस्कान चटनी बना रही है। आलू की चटनी को ना हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो भाई 3-3 चैनल का इतना प्रेशर हो जाता है दिमाग पे भी, मन तो करता है कि इन सभी को छोड़ छाड़ के और अपनी पहले वाली ही ज़िंदगी शुरू कर देती हूँ, जैसे सुकून रहता था। जब भी दोपहर में टाइम मिलता था 7 घड़ी कोई कथा वगैरह सुन लेती थी, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन वगैरह सुन लेती थी। लेकिन आजकल है ना इतना प्रेशर बढ़ रहा है 3-3 चैनलों का कि टाइम ही नहीं मिलता, कभी उस पे काम करो कभी उस पे काम करो। और ये तो वही समझ सकता है जो लोग चैनल पे काम करते हैं। तो भाई ये अंशु है देखो बुलेट बाइक चलाने की कोशिश कर रही है। मैं कह रही थी कि छोरी तेरे पैर पे पड़ गई ना तो टांग टूट जाएगी, लेकिन कह रही थी कि मम्मी मैं वहाँ पे जा रहती हूँ ना, वहाँ पे मैं रोज़ाना से ये बाइक चलाती हूँ, पर ये थोड़ी सी बाइक भारी है ना, इसलिए मैं इसको बार बार मना कर रही थी। तो भाई गर्मा गर्म रोटियां सभी ने खा ली है, मैंने बच्चों को खिला दी, और अभी ये सचिन खा रहा है, इसके साथ मुस्कान भी खाएगी। और खा पी कर फिर हम थोड़ी सी देर बच्चों के साथ फिर टाइम बिताएंगे। तो ये मुस्कान देखो क्या कर रही है, ये बच्चों के लिए मैंने ना ये पालना डाला हुआ है, और ख़ुद भी बैठी है, दोनों बच्चों को बैठा रखा साथ में। कह रही है कि चलो मैं आपको झूला झुलाती हूँ। मैं कह रही थी कि अगर टूट गया ना तो तुम सभी लोग पड़ोगे, तो कह रही है कि ना मम्मी टूटेगा नहीं, ये बहुत मजबूत है। तो इस प्रकार से भाई पूरा दिन कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हमें तो बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और शाम के टाइम करीब 5:30 बजे फिर हम बच्चों को लेके चले गए थे पार्क में। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और हमें भी बहुत आनंद आता है जब हम घर की 4 दीवारी से निकल कर थोड़ी सी देर घूमने फिरने यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा रोज़ाना का काम है। और थोड़ी सी देर पार्क में खेलने के बाद में फिर हम बच्चों को लेकर चल पड़े हैं खेत की साइड। इधर गोलू को लाकर थोड़ी सी पैदल चलाने की कोशिश कर लेते हैं। अभी तो ये 1 साल का नहीं हुआ है, 18 मार्च को इसका बर्थडे आने वाला है। तो जब तक तो ये शायद पैरा चल भी जाएगा, क्योंकि भाई पहले तो जाडे का टाइम था, बीमार हो जाएगा इसलिए नीचे छोड़ते नहीं थे। और अभी तो ये थोड़ा सा चलने लगा है 3-4 दिन से। और अब ये यूँ ही है ना, इसके साथ साथ ये चलना सीख जाएगा धीरे धीरे।
तो हमने तरह तरह से यहाँ पर बच्चों का मनोरंजन करने की कोशिश की। कभी एक गोलू इसको फूल तोड़ के देती है, कभी इसके साथ गुडलिए गुडलिए चलती है, और इस प्रकार भी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। और चारों तरफ लोग लावणी लगे हुए थे, सरसों की लावणी कर रहे थे मजदूर, और कुछ गेहूँ में पानी वगैरह चल रहा था। तो ऐसा देख देख के ना मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। काफ़ी देर तक तो मैं इन दोनों की झटपट देखती रही। ये कभी गुल्लू को कुछ बोल रही, कभी कुछ बोल रही है, और गुल्लू भी इसके साथ यूँ भी नहीं आई थी तब तो मैं पड़ोस के 2 बच्चे हमारे उनको बुला लेती थी, तो उनके साथ भी गुल्लू राजी होकर खेल लेता था। और ये आने के बाद तो कोई चिंता ही नहीं है, पूरा दिन ये याद ही नहीं करता कि कहाँ मम्मा है कहाँ पापा है। बस टाइम के ऊपर इसको खाना खिला दो, दूध वगैरह पिला दो, कोई बिस्कुट वगैरह खिला दो, उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं रोता है, बस खेलता रहता है। तो यहाँ पर करीब 1 घंटा हो गया हमें बैठे हुए, और 1 घंटे तक ही घूमने के लिए आते, ज़्यादा देर तो यहाँ पे नहीं रुकते, क्योंकि शाम के टाइम ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खेतों में जैसे चारों तरफ पानी दे रहे हैं ना लोग, तो कुछ तो लावणी लगे हुए हैं, कुछ पानी दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे। देखो भाई, इस खेत में कल आए जब कोई लावणी नहीं थी, लेकिन अभी सारा खेत काट के साइड में रख दिया। कम से कम इसमें 30 मजदूर लगे हुए थे। 2 किल्ले हैं ये। घूम फिर के आने के बाद भाई हाथ मुँह धो के खाना खाया, और छोटे पोते को खाना खिला रही हूँ, बीच बीच में यूवी को भी खिला रही हूँ। भाई बच्चों को खाना खिलाना ना बहुत ज़्यादा महाभारत का काम हो जाता है। इस गुल्लू को अगर बिठा के खिलाती हूँ तो ठीक है, और जब इसको ऐसे डोलते डोलते को खिलाती हूँ ना, तो एक बार खाएगा फिर भाग जाएगा, फिर खाएगा फिर भाग जाएगा। ऐसा करते करते ना पूरा 1 घंटा लगा देता है छोरा। तो आज तो मैंने बिठा के इसको आराम से खिला दिया है। तो अभी खाना वाना खा के बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, और शाम के बज चुके हैं 7:30। हम सभी बातें कर रहे हैं, और सचिन गया हुआ है बाहर घूमने के लिए, तो वो अभी आया नहीं है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उसके बेड पर ही बालक लोट पलेटा मार रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर भाई आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के ब्लॉग को देते हैं यहीं पर विराम, और मिलते हैं आपसे कल, यानी कि एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट।